પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ નફ્ફટ પાકિસ્તાન સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું। એલઓસી પર નાપાક પાકિસ્તાન સતત સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે। જમ્મુના અખનૂર સેક્ટરમાં પાકિસ્તાન સતત નાપાક હરકત કરી રહ્યું છે। એબીપી અસ્મિતા અખનૂર સેક્ટરના છેવાડાના હમીરપુર ગામમાં પહોંચ્યું। પાકિસ્તાન સતત હમીરપુરને ટાર્ગેટ કરે છે। ત્યાંના સ્થાનિકોએ આ વાત જણાવી છે। નાપાક પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવા હમીરપુરના સ્થાનિકોની માંગ। રાત્રે અંધકારનો ફાયદો ઉઠાવી અને પાકિસ્તાની રેન્જર્સ અહીં ફાયરિંગ કરે છે। भारत और पाकिस्तान में लगातार स्थितियां बदल रही हैं। तनाव जहां डिप्लोमेटिक लेवल्स पर है वही तनाव सीमा पर भी है और हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। एबीपी न्यूज़ इस समय जम्मू के अखनूर के एलओसी के इलाके में है और ये एलओसी से सटा हुआ आखिरी गांव हमीरपुर कोना है। गांव की तस्वीरें आपको दिखा दूं क्योंकि ये गांव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 22 तारीख के बाद से जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़े हैं, इस इलाके को अखनूर सेक्टर को पाकिस्तान ने लगातार टारगेट किया है। दिन के उजाले में जहां पाकिस्तानी सैनिक छिप जाते हैं वहीं रात के अंधेरे में ये सैनिक यहां पर इस इलाके में फायरिंग करते हैं और इलाका आपको दिखा रहे हैं। यह आखिरी गांव है। कुछ लोग भी हमें यहां दिख रहे हैं। इस तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं गौरव सिंह। गौरव सिंह जी, आप यहाँ पर हमीरपुर कोना ये आखिरी गांव है। जब से 22 तारीख का हमला हुआ है, आप यहाँ इस गांव में रहते हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर? स्थिति ठीक है सर। स्थिति ये है कि हम इनके बीच में आज आए हैं। हम ये कह रहे हैं लोगों के कि किसी चीज़ की आपको दिक्कत है, एलओसी पे बार बार फायरिंग हो रही है, हम लोगों के बीच में आ रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत है, जो हमें हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, हम अगर कोई जो उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको परगवाल में शिफ्ट कर सकते हैं, हाई सेकेंडरी वगैरह कर सकते हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है हमारा। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम जो लोग हैं, नौजवान पीढ़ी जो है, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए पाकिस्तान का, जो बार बार नापाक हरकत हमारे बॉर्डर पे करते हैं। जो हमारे पुलवामा में जो हमला हुआ है, हमारे जाति पूछकर, हमारा धर्म पूछकर जो हमारे पे कायराना हरकत की है, हम मोदी जी से और अमित शाह जी से जो रिक्वेस्ट करते हैं, दुखराज करते हैं कि जोर से एक जोरदार उनको तमाचा पड़ना चाहिए, कि उनको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। गौरव, दिन भर मैं भी काफी बॉर्डर इलाकों में गया हूं, दिन में तो पाकिस्तानी सैनिक छिप जाते हैं। जी। रात को हमला करते हैं, रात को फायर करते हैं। आपको लगता है कि बॉर्डर के हालात ऐसे हैं क्योंकि आप बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूर है, आपको लगता है डरे हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो पाकिस्तानी, जो हमारे पाकिस्तानी पोस्टें हैं, पहले तो उन्होंने अपना झंडा लगाया था ऊपर, कल से परसों से उन्होंने अपना झंडा भी उतार दिया है। और ये लोग जो रात को फायरिंग करते हैं, छुप छुप कर फायरिंग कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, मन की बात में भी कहा है कि हम जोरदार जवाब देंगे। और मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, जो इनके लिए एक तो कम्युनिटी बैंकर की भी बड़ी ज़रूरत है। कम कम्युनिटी बैंकर हैं, कुछ कम्युनिटी बैंकर हैं जो जिसमें थोड़े से परिवार आ जाएंगे, लेकिन जो लोग बच जाएंगे हम उनको क्या करते हैं, हम उनको शिफ्ट करते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बैंकर बने और जोरदार इनको पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, जोरदार जवाब देना चाहिए। और ये गांव के लोग हैं। गांव में हालांकि आज चहलकदमी कम है, कुछ गांव के लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय सिंह है सर। अक्षय, आप यहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं जी। पाकिस्तान रात को छुप कर फायरिंग करता है, दिन में जो है, आप चाहते हैं कि इस बार जवाब दिया जाए? हाँ, जवाब देना चाहिए कि हर बार हमें जब भी फायरिंग करते हैं चोरी से ही करते हैं। एक बार हमारा हिंदुस्तान भी अभी फायरिंग करे तो एक बार ही काम खत्म करे। यहाँ पर जो है आपका ऐसा इलाका है कि जब कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनातनी होती है, फायरिंग यहाँ होती है। हाँ, तो आप इस बार क्या आप जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको निकाल कर आप यहीं रहेंगे? हाँ, हम आर्मी के साथ हैं, आर्मी के। हाँ, हम यहीं रहेंगे। अपने जो हमारे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे, उनको भेजना चाहते हैं, तो बाकी हम आर्मी के साथ ही हैं। आर्मी के साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है इस गांव में, क्योंकि पाकिस्तान छिप छिप कर फायरिंग करता है, दिन में तो दिखते नहीं हैं उनके सैनिक, रात को फायरिंग करते हैं,
तो क्या स्थिति है बॉर्डर पर? क्या वाकई वो उस तरफ की, क्या अगर आप, क्योंकि आपके खेत वहां हैं, उस तरफ की क्या स्थिति आप बता सकते हैं? नहीं, उस वक्त की स्थिति यह है कि इस वक्त जो हमारी गेहूँ अभी पूरी तरह पक चुकी है, उसकी कटाई चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी किया कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे फायर हुआ, लेकिन जैसे वहाँ पे फायर हुआ तो हमारे लोगों ने डट कर वापस आ गए। लेकिन मैं आज भी आपको ये बताना चाहता हूँ, हम आर्मी के साथ आए। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये जीरो लाइन है, ये मीरपुर कोना, इस गांव का नाम है मीरपुर कोना, बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं। जब भी फायरिंग आता है हमारे बच्चे जो बीवी होती है हम उनको सेव करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे आर्मी के साथ भरपूर साथ देने वाले हैं। तो क्या दिन में छिप जाते हैं पाकिस्तानी? दिन दिखते में छिप जाते हैं, रात को वो जागते हैं, दिन को वो नहीं जागते हैं। रात होती है तो थोड़े टपक पड़ते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान अपने आप को ये महसूस मत करे, ये वो इंडिया नहीं है, ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 1971 वाला इंडिया नहीं है, 1962 वाला, ये 47 वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया है, न्यू इंडिया बना है। आज डट कर मुकाबला करने वाले हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। और क्या कहा, गोली खाने वाले हैं। हम सीने को गोली लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, सीने पर गोली खा सकते हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिन के उजाले में न केवल पाकिस्तानी लोग बल्कि पाकिस्तानी सेना भी है जो यहां पर छिप जाती है, बाहर नहीं आती और रात पड़ते ही इन गांव में फायरिंग करती है। और ये वो गांव है जहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा है, जो आखिरी गांव है हमीरपुर कोना, और यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान LOC है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, एबीपी न्यूज, अखनूर। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुई पर्यटकों के निर्मम नरसंहार के बाद लगातार स्थितियां बदल रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थितियां तनावपूर्ण हैं और इन्हीं स्थितियों में पाकिस्तान जो है वो लगातार जम्मू के अखनूर सेक्टर को निशाना बना रहा है। दरअसल जम्मू का अखनूर सेक्टर वो इलाका है जहां भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म होती है और इसी अखनूर से भारत का जो पाकिस्तान से लगने वाला जो LOC का इलाका है वो शुरू हो जाता है। मैं जहां खड़ा हूं ये वो आखिरी घर है जहां से मैं आपको सीमा दिखा सकता हूं। मेरे इस तरफ आप देखिए, ये जो पीछे आप पेड़ों की एक पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से सटी हुई हमारी LOC है। यहाँ पर जो गांव सामने है वो पाकिस्तान का कलियाल गांव है और इसी कलियाल गांव से पाकिस्तान लगातार फायर कर रहा है और छोटे हथियारों से फायर करके हमारे यहाँ गांव को निशाना बना रहा है। तो जो पेड़ों की श्रृंखला आप देख रहे हैं यही पाकिस्तान से सटी हुई जो है वो LOC है। और मेरे दाईं तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान से सटा हुआ जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यहाँ पर जो देवरा इलाका है वो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है और ये दोनों जो है पाकिस्तान के इलाके अखनूर सेक्टर से सटे हुए हैं। लगातार पाकिस्तान यहाँ फायर कर रहा है और जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC है उसे यहाँ बहने वाली चिनाब नदी जो है वो विभाजित करती है। सर आपका नाम? सुभाष सिंह सर। सुभाष सिंह जी, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से हम LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ आप देख सकते हैं। सामने जो हमारा एक पोस्ट पड़ता है ये है देवरा पाकिस्तान का, जहाँ सामने से फायर आता है। इसके नीचे हमारी नदी पड़ती है, वहाँ हमारा एक पोस्ट है, चुनाव पोस्ट उसको बोलते हैं। उसके साथ ही नीचे कल्याल है, तो कल्याल के सामने हमारी पोस्ट पड़ती है। बीच में आगे एक, तो जब से 22 तारीख हुआ है आपको लगता है पाकिस्तान डरा हुआ है, लगातार फायर कर रहा है? वो तो हम देख रहे हैं टीवी में, तो सब कुछ बता रहे हैं, डरा हुआ है, ये है वो है, कुछ जर्नल के ऊपर भी बातें उसकी निकल रही हैं। पर हमारे इधर लोग इतने डरे हुए नहीं हैं जितने वो डरे हुए हैं। हमारे ये BSF के आदमी भी आते हैं हमारे पास, उनके साथ लिंक है, आर्मी के साथ भी लिंक है, वो भी हमारे साथ उनसे समाचार मिलते रहते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो काम काज जो चल रहा है। चाचू आपकी उम्र 95 साल। 95 साल। हाँ जी। 95 साल की उम्र में आप यहाँ खड़े हो, डर नहीं लग रहा? ना, हम डरते नहीं हैं ना। हमने 47 से लेकर आज तक मैं इधर रहा हूँ। और जब फ्लड पड़ा था ना, मैं सब लोग चले गए थे जहाज के ऊपर, मैं नहीं गया, मैं इधर ही रहा। और लुडियाँ पाना भी कहीं रहा पे यहाँ, फिर भी मैं इधर ही रहा, गया नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। हम पाकिस्तान को जवाब देते रहते हैं हम। जब हम 47 के बाद इधर रहते, चोर फौज नहीं थी तो चोरी आते थे, हमारे पास रफल नहीं 10, हम मारते थे उनके सारे, डरते थे मारे से। डरते थे? रहेंगे या जाएगा कोई? सारे? कोई नहीं जाएगा?
तो सेना के साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर वासियों का जोश है, जज्बा है, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी सटे हुए हैं और एलओसी से भी सटे हुए हैं, तो गांव वालों का एकमत विचार है कि हम यहां से नहीं जाएंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, महिलाओं बुजुर्गों को यहां से निकाला जाएगा, लेकिन ये यहीं रहेंगे, डटकर भारतीय सेना के साथ खड़े रहेंगे। अजय बाशलू, एबीपी न्यूज, परग्वाल।